अपाहिज बहू। कुछ ही समय पहले मनोज और नंदिनी की शादी हुई थी। नंदिनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। उसने एमए तक पढ़ाई की थी। वह एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। मनोज भी नंदिनी का पूरा साथ देता था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो नंदिनी, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। यह तो बहुत अच्छी बात है नंदिनी, तुम पढ़ाओ बच्चों को। यह सुनकर नंदिनी बहुत ही खुश हो जाती है और एक स्कूल में टीचर की जॉब करने लगती है। इस तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। माँ जी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ महारानी, मैंने कौन सा रोका है। घर के काम तो मुझे ही करने पड़ रहे हैं ना। यह सुनकर नंदिनी बहुत ही उदास हो जाती है और यही बात सोचते हुए स्कूल की तरफ निकल जाती है। उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार उसे तेजी से टक्कर मार के निकल जाती है और तब नंदिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब पास खड़े लोग उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है? आपकी पत्नी की जान तो बच गई है, पर उनकी पैरों की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। अब वह कभी चल नहीं पाएगी। यह सुनकर मनोज रोने लगता है। तब डॉक्टर नंदिनी के पैरों में पट्टी बांधकर उसे व्हील चेयर पर बिठा देता है। तब वे घर चले जाते हैं। बहू को व्हील चेयर पर बैठा देख उसकी सास कहती है, अरे बहू, यह क्या हो गया तेरे साथ? पहले ही तू घर का कोई काम नहीं करती थी, अब तो तू सारी जिंदगी बैठी रहेगी। तू तो बस हमारे लिए बोझ बन गई है। माँ जी, इस समय नंदिनी को हिम्मत की जरूरत है और आप उसे सहारा देने की बजाय उसका हौसला तोड़ रही हो। भैया, माँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। बेटा, कहना बहुत आसान है, पर एक अपाहिज के साथ सारी जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसे छोड़ दे और नई शादी कर ले। माँ जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? नंदिनी मेरी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जो टूट जाने पर नया ले लूं। चाहे जो भी हो, मैं इसका पूरा साथ दूंगा। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक दिन नंदिनी की सास और ननद बाजार जा रहे थे, पर जाने से पहले नंदिनी की ननद ने नंदिनी की व्हील चेयर छुपा दी थी। तब कुछ देर बाद नंदिनी को बहुत तेज प्यास लगती है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर मेरी व्हील चेयर कहीं नहीं दिख रही। घर में कोई है भी नहीं, मुझे पानी पीना है। तब नंदिनी जमीन पर रेंगकर पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मेरा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है, बचाओ। तभी वहाँ मनोज आ जाता है और उसे उठाकर व्हील चेयर पर बिठा देता है और उसे पानी देता है। तब नंदिनी उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बहू, अब तो तू किसी काम की नहीं रही, ना तो तू घर का कोई काम कर सकती है और अब बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती। माँ जी, मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। अरे वाह, खुद से उठकर पानी तो पी नहीं सकती, बच्चों को क्या पढ़ाएगी? और तुझे तो जरा शर्म भी नहीं आती। अगर तुझे मेरा बेटा छोड़ नहीं रहा तो तू ही उसे छोड़ देना। तुझे उस पर दया नहीं आती, वह तुझे संभाले या अपना काम करे। यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट ही जाता है
और वह कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ मनोज आ जाता है। क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब किसी काम की नहीं रही, बस आपकी मुसीबत बढ़ा रही हूँ और ना ही मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसी बातें मत करो नंदिनी, तुम मेरी मुसीबत नहीं, तुम तो मेरी ताकत हो। तुम चाहो तो अब भी बच्चों को पढ़ा सकती हो। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस वह जो करना चाहता है उसे सच्चे दिल से करे। यह सुनकर नंदिनी को हिम्मत आ जाती है और वह दोबारा स्कूल में पढ़ाने लगती है और बहुत मन लगाकर बच्चों को पढ़ाती है। वह इंटरनेट पर रिसर्च भी करती है कि बच्चों को पढ़ाने के बेस्ट तरीके कौन से हैं। इस तरह अब 1 साल बीत जाते हैं और अब नंदिनी को बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। कांग्रेचुलेशन नंदिनी, अगर तुम जैसे और अध्यापक आ जाएं तो हमारे देश में शिक्षा का महत्व और बढ़ जाएगा। तब वह ऑफिसर नंदिनी को अवार्ड देते हैं और उसकी सास से कहते हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतनी समझदार बहू मिली। यह सुनकर नंदिनी की सास का मुंह शर्म से नीचे हो जाता है और उसे खुद पर घृणा होने लगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। दूसरी तरफ नंदिनी बहुत ही खुश थी क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी उसने हिम्मत जुटाई और आज एक अच्छी टीचर बन गई।